हेलो स्टूडेंट्स, मैं परीक्षित सर परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से। आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर अगला टॉपिक देखेंगे, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखेंगे रजिस्टर स्टैक, मेमोरी स्टैक और पॉलिश नोटेशन वन बाय वन। पहले हम समझते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली स्टैक ऑर्गेनाइजेशन means stack is a storage device that store the information in a manner that item stored last then first item retrieved. That means कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर हम डेटा जो है वो लीफो की मदद से, पॉलिसी की मदद से हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। फर्स्ट आइटम है वो लास्ट में रिमूव होगा, लास्ट आइटम है वो फर्स्ट में रिमूव होगा। तो इसे बोलते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, वी कैन से दैट रैम। तो इट्स वर्किंग लाइक दैट स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर स्टैक। रजिस्टर स्टैक के अंदर पहले मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एसपी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। ये क्या करेगा, जहां पे हमारा डेटा लास्ट में जो स्टैक के अंदर होगा वहां पे वो पॉइंट करेगा। इसके लिए वो अप होगा, लाइक जेड है, जेड पे अभी के अंदर डेटा स्टोर है, इसलिए स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब हमें पॉप करना होगा तो स्टैक पॉइंटर को हम कंसीडर करके उसको मिटा सकते हैं, वन बाय वन डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये है स्टैक पॉइंटर, वो करंट पोजीशन को पॉइंट करेगा जहां पे हमारा डेटा होगा। ये है डेटा रजिस्टर डीआर। इसके अंदर हम ऑपरेंड को स्टोर करते हैं, इसलिए यहाँ पे डीआर यूज कर सकते हैं। ये टोटल जो है ये रजिस्टर स्टैक वो 0 to 64 बिट्स का है, सॉरी 0 to 63 बिट्स का। इसके अंदर हम 0 to 63 बिट्स स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये फुल और एम्प्टी ये रजिस्टर है। एम्प्टी चेक करेगा डेटा कहां तक पॉप होता है लास्ट में वो जीरो पोजीशन पे चला जाएगा। डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 63 तक, तो ये फुल ये चेक करेगा। इसके लिए फुल एम्प्टी एसपी डीआर ये रजिस्टर है और ये हमारा रजिस्टर स्टैक है जिसके अंदर हमारा डेटा है वो स्टोर होता है और स्टैक पॉइंटर हमारा पॉइंट करता है। तो ये वर्किंग मैकेनिज्म है, बहुत इजी है रजिस्टर स्टैक का। थोड़ा डिस्क्रिप्शन है इसका, यहाँ पे आप देखते हैं द रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस फॉर द स्टैक इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। तो ये जो स्टैक पॉइंटर है क्या वो क्या करेगा, तो कि एड्रेस स्टोर करेगा और वहां वो एसपी कहां पे होगा, लास्ट में जहां पे हमारा डेटा स्टोर हुआ होगा वहां पे, बिकॉज इट्स वैल्यू ऑलवेज पॉइंट एट द टॉप आइटम इन द स्टैक, वो हमेशा टॉप पर ही होगा। यहाँ पे हमें इसके बाद आगे दो इसका ही पॉइंट है, दो एल्गोरिथम से वो देखने होंगे। देयर आर टू ऑपरेशंस पॉसिबल इन स्टैक पुश एंड पॉप, वो हम देखेंगे। ये इसी मैनर में काम कर रहा है। अभी यहाँ पे आप देखते हैं कि हम इंक्रीमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेटा इंसर्ट हो रहा है अब तो यहाँ तक हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें उसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करेगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, लाइक लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे हम देखते हैं, ये डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है। The figure shows that organization of 64 words register stack, ये 64 वर्ड का रजिस्टर स्टैक as shown in the figure, बराबर। 3 items are placed in a stack। अभी हमने 3 आइटम्स स्टोर किए x, y और z। आइटम z is top of the stack, ये अभी टॉप ऑफ स्टैक में, इसलिए sp यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। So that content of sp now 3, इसलिए अभी sp किसको पॉइंट करेगा, एड्रेस को 3 को। So this is called a वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ रजिस्टर स्टैक्स। मैंने पहले भी बता दिया। तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 2:6 यानी 64 बिट्स है। बाद में वो ये स्टैक क्या हो जाएगा, फुल। अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया रजिस्टर स्टैक, उसका डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। देयर आर टू ऑपरेशन इन स्टैक। पहला हम देखते हैं पुश और उसके बाद पॉप। पुश के अंदर हम क्या करेंगे, sp इज इक्वल टू sp प्लस 1। जब हम नई इंफॉर्मेशन देंगे तो ये क्या करेगा, sp को इंक्रीमेंट करेगा, इसलिए sp इज इक्वल टू sp प्लस 1। इंक्रीमेंट पॉइंटर sp ऊपर आएगा। उसके बाद जो डेटा है हम क्या करेंगे, इसके पर्टिकुलर एड्रेस को हम देंगे। तो ये जो एड्रेस होगा उसके अंदर हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लाइक अ एरे, राइट आइटम ऑन टॉप ऑफ स्टैक। हम sp हमारा जो है वहां पे पहुंच गया, उसके बाद हम डेटा रजिस्टर की मदद से हम यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे। यहाँ पे कंडीशन है, इफ sp इज इक्वल टू 0
देन तो कि क्या है, इफ sp इज इक्वल टू 0, तो कि अगर sp 0 हो जाता है तो हमारा स्टेक क्या रहेगा, फुल। इफ empty 0 मार्क द स्टेक इजंट एम्प्टी, दैट मींस कि अभी स्टेक खाली नहीं है, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पुश, उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद पॉप, द पॉप ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, ये उसका एल्गोरिथम है। पहले क्या करेंगे हम, तो कि जो डेटा स्टोर हुआ होगा वो हम डेटा रजिस्टर को देंगे, रीड आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, जहां से स्टैक पॉइंटर है वो तो टॉप आइटम को स्टोर पॉइंट करता ही होगा, पहले हम उसको dr को देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, sp इज इक्वल टू sp माइनस 1, फिर हम उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, लाइक sp यहाँ पे इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे y पे, ठीक है। तो डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर, उसके बाद ये चेक करेंगे इफ sp इज इक्वल टू 0 देन, तो कि क्या, चेक स्टैक इज एम्प्टी, तो ये क्या करेगा, तो कि चेक स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं, फुल 0 मार्क द स्टैक इज नॉट फुल, ये कंडीशन स्टैक फुल नहीं है उसके लिए है। तो ये हमारा दो ऑपरेशंस है, वो भी एग्जाम्स में आ सकता है और ये भी आ सकता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा इजी टॉपिक है, स्टैक के बारे में आपको मालूम है तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हमने रजिस्टर स्टैक देखा, उसका ये डायग्राम है वो देखा, उसके अंदर दो ऑपरेशंस है वो हमने देखे। आगे हम देखेंगे मेमोरी स्टैक। लास्ट 2 दिन से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करवाइए, आईटी के स्टूडेंट्स को, उसके लिए ये बड़ा हेल्पफुल है। हमारा चैनल है परफेक्ट इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब्सक्राइब, और उसके सिवाय मोटिवेशनल वीडियोस भी हम डाल रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो पे हमारा फोकस ज्यादा है और इसीलिए हम एजुकेशनल वीडियोस ही होंगे हमारे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन माय इंस्टीट्यूट, परफेक्ट इंस्टीट्यूट। आप YouTube के अंदर सर्च कर सकते हैं, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।